प्रियदासा कारण कवन देह पाई तात सकल मोहि कहूँ बुझाई रामचरित सर सुंदर स्वामी पाए कहाँ कहूँ न बगामी नाथ सुनाए अस शिव पाही महाप्रलय हो नास जब वचन नहीं ईश्वर कही सो मोरे मन संशय बहानी अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जगु काल कलेवा अंड कटाह अमित लय काली कालु सदा दुर विक्रम भारी अंड कटाह अमित लय काली कालु सदा दुर विक्रम भारी महिन्द्रव्यापक अधिकरार कारण मोहि सो कहु कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि हरि कथा अनंता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिए आचरजो विमल विचार जीने के विमल विचार राम कथा रस की रसक के पास महानुभाव भक्तिमती बहनों, तिवारी जी, पाठक जी, आप लोग अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ जाए तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी। आप ही के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि कोई खड़ा रह के कथा सुनता है तो मुझे कष्ट होता है। हमारे कमरे में भी जब लोग आते हैं जो खड़े होकर हमसे बात करते हैं, हम कहते हैं हमारे सिर में दर्द होता है इससे, या तो बैठ जाइए या किनारे छिप जाइए। सब एक जैसे बैठने चाहिए। जितने भी कथा के श्रोता यहाँ पर कथा सुनने की भावना से पधारे हैं, हम सबके चरणों में प्रणाम करते हैं और कथा की 5वीं संध्या में आप सबका स्वागत करते हैं।
इस कथा के जो मुख्य स्तंभ हैं प्रारंभ काल से आदरणीय श्री चंद्रमोहन जी गुप्त जी, मीना जी, आदरणीय श्री JL पांडे जी, आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी और आदरणीय श्री लालमणि सिंह जी, जो अस्वस्थता के कारण अभी हमारे सामने नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही वो स्वस्थ हों, कम से कम आखिरी दिन, नहीं तो ठाकुर जी की कृपा रही तो कभी न कभी वो इस कथा में जरूर विराजमान हो। और आज जो लोग यहाँ पर विराजमान हैं, आदरणीय श्री ब्रिजेंद्र सिंह बघेल जी, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ जिला न्यायालय। धन्यवाद, आपने अपना परिचय करा दिया क्योंकि मुझे पता नहीं मैं किसका नाम दे रहा हूँ। आदरणीय श्री ज्ञानेन्द्र द्विवेदी जी, आदरणीय श्री लल्ला राम पांडे जी, श्री बुद्धिमान सिंह संविदाकार जी, श्री हरिश्चंद्र चौहान जी, श्री योगेंद्र तिवारी जी, श्री चक्रधर मिश्र जी, श्री सुरेश पांडे जी, श्री ब्रजेंद्र पांडे जी, श्री राममणि शुक्ल जी, श्री अमलेश्वर चतुर्वेदी जी, और अभी अभी पधारे हमारे बीच बड़े विशिष्ट ऋषि जी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री लहरी सिंह जी, और हमारे सामने भागवत और रामायण के अधिकृत वक्ता आदरणीय श्री रुक्मणी प्रसाद जी और आदरणीय श्री भागवत प्रसाद जी पाठक। जितने भी लोग यहाँ पर पधारे हैं, आशा है मुझे सबका नाम लिख करके दे दिया गया है, क्योंकि जब कागज में देख करके पढ़ा जाता है तो उस समय दिमाग काम नहीं करता है, जब दिमाग काम करता है तो उस समय कागज दिखाई नहीं देता है। ये प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक साथ जो है कथा में ही चल सकते हैं, व्यवहार में नहीं चलते। तो आइए अब हम आपके समक्ष, हम आपके बड़े सुकृतज्ञ हैं कि यहाँ पर कथा में न तो किसी प्रकार का वाद्य यंत्र बीच में बजता है, न कोई भजन गाया जाता है, न कोई शेरो शायरी होती है, न कोई चुटकुला होता है, और फिर भी आप रोज आ जाते हैं। ये आपकी राम कथा के प्रति महिमा है, आपकी श्रद्धा है। एक गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा है, रामचरितमानस की महिमा है, और हमारे गुरुदेव पूज्य श्री रामचंद्र जी की कृपा है। तो हम बार बार जब कथा प्रारंभ करते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप को गुरुदेव के श्री चरणों में चढ़ा देते हैं। जैसे आप गंगा जी में पुष्प चढ़ा देते हैं, ऐसे हम उसमें अपने आप को चढ़ा देते हैं और फिर महाराज श्री उस गंगा जी में बहा देते हैं। जो कुछ कहने वाले हैं, जो कहलाने वाले हैं, महाराज श्री कहते थे वक्ता के अंदर भी वही तत्व प्रवचन करता है जो तत्व श्रोता के अंदर हृदय में बैठ करके सुनता है। हम कथा में हमेशा आपसे निवेदन करते आए हैं कि कृपा करके आप अपना मोबाइल जरूर स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट कर दीजिए, और जिनको करना नहीं आता है वे अपने बगल वाले से कर लें, क्योंकि देखिए टेलीफोन तो हमारे पास भी है और टेलीफोन आपके पास भी है। आप कथा सुनने आए हैं, हम सुनाने आए हैं, तो दोनों लोग टेलीफोन का त्याग करेंगे तभी तो कथा होगी। कुछ लोग तो इसलिए ऑन रखते हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि हम व्यस्त कितने हैं।
हम व्यस्त कितने हैं, हमारी मांग कितनी है, और 1 घंटे की कथा में कितनी घंटी बज गई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमें मालूम है कि आप सब लोग अत्यंत व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी हमने आपके चरणों में प्रणाम करके कहा है कि हम आपका स्वागत करते हैं, और कथा की महिमा और आपकी महिमा इसी में है कि टेलीफोन की घंटी ना बजे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना करके इस संसार का उद्धार किया है। जिसको आप धर्म कहते हैं, जिसको आप वैराग्य कहते हैं, जिसको आप तप कहते हैं, और जिसको आप समाधि कहते हैं, और जिसको आप लोक व्यवहार कहते हैं, जिसको संबंध कहते हैं, जिसको स्वार्थ कहते हैं, और जिसको परमार्थ कहते हैं, कोई तत्व तो ऐसा नहीं है जिसकी चर्चा रामचरितमानस में ना हो, और जिसका समाधान रामचरितमानस में ना हो। केवल चर्चा करके छोड़ दी जाए और आपकी गुत्थी अगर ना सुलझ पाए तो कहने और सुनने का क्या लाभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हर वाक्य का समाधान बताया है, हर समस्या का समाधान बताया है। कृपा, पुरुषार्थ, भाग्य और सुकृत सबका समाधान बताया है। भाग्य अलग वस्तु है, और सुकृत से जो प्राप्त भाग्य होता है, ये मंगल भवन मंगलहारी तो हमें भी याद है, फिर क्यों सुना रहे हो भाई। इतनी बार कहने के बाद तो क्षमा करिएगा, हमें कहीं ऐसा नहीं मिलता। 2 स्थान भारत में ऐसे हैं जहां पर एक बार भी सूचना नहीं दी जाती है और एक टेलीफोन नहीं बोलता है। ये इस बात की सूचना देता है कि आप कथा के प्रति कितनी निष्ठा रखते हैं, कथा के प्रति कितनी निष्ठा रखते हैं। तो हम आपसे पुनः निवेदन करेंगे कि जितना हो सकता है मैं विनम्र स्वर में आपके चरणों में बात कहता हूँ। कथा हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं भूल जाते हैं आपके टेलीफोन के चक्कर में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जितने संकट आपके ऊपर पड़ते हैं और जिसमें हम लोग उलझे हुए हैं, वो सबको सुलझा करके रख दिया है। सही बात तो ये है कि उलझन नाम की कोई चीज है ही नहीं। काकभूषण जी महाराज इस बात को कैसे सुलझाएंगे, धागा निकाल करके आपके समक्ष रखेंगे। देखिए आपकी सीट रखी गई है, लेकिन समय से आना हमें ज्यादा प्रिय लगता है। तो एक एक धागा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने धागे को भी अलग करके बताया है, और धागे को रस्सी कैसे बनाया जाए ये भी उन्होंने बताया है। जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवार, ये 10 चीजें आप जानते हैं। इसकी व्याख्या में समय नहीं निकालेंगे। ये 7 धागे हैं, और ये 7 धागे हमारे कष्ट का कारण बने हैं। 7 धागे, 10 धागे, 10 धागे जो हैं हमारे कष्ट का कारण बने हुए हैं। और भगवान ने स्पष्ट कहा है, स्पष्ट कहा है, इन धागों को यदि तुम बट दो, बट दो, अगर बट दोगे तो बटोगे नहीं। आशा है
आप परम विज्ञ हैं, आपके सामने ज्यादा सुलझा के कहना, आपकी महिमा को मैं खंडित नहीं करूंगा। मैं एक ही स्थान है भारत में कि जहां पर सूत्र की व्याख्या करता हूं, कथा प्रसंग का विस्तार और संवाद को ज्यादा नहीं छूता हूं, और बहुत से प्रकार के विषयों को इसलिए छूता हूं कि मुझे कमरे में जो प्रश्न किए गए हैं उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और हमारे उत्कर्ष ने जो व्यवस्था कर दी है तो दूर दूर तक लोग देख पा रहे हैं, तो टेलीफोन पर जो प्रश्न होते हैं उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और बड़ी विनम्र शैली में हमारे मनोज जी तिवारी धीरे धीरे जो लच्छेदार भाषा में प्रश्न करते हैं, हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो इस छोटे से बच्चे से लेकर के और जो पीछे एक सामने ही हमारे बड़े भद्र पुरुष बैठे हुए हैं सामने वयोवृद्ध, उन तक की उम्र के प्रश्न रामचरितमानस में केवल इसी में, बस इसके आगे ना जाए तो भी चलेगा, एक में ही हो जाएगा पूरा। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। भगवान कहते हैं कि ये जो 10 धागे हैं, ये धागे तुम्हारे जीवन की समस्या बने हुए हैं, और वस्तुतः समस्या नाम की कोई चीज है ही नहीं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जो बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं उनको यह अनुभव होगा, जहां पर प्रिंटर वगैरह सब रखा हुआ है, और से बहुत से उपादान आजकल तो हैं सब रखे हुए हैं। साल भर के बाद बेटा तुम लोग अपनी अगर उस टेबल के पीछे सफाई करना चाहो तो स्वाभाविक रूप से वो तार उलझ जाते हैं। उलझते हैं कि नहीं? तुम लोग नहीं उलझाते हो और हम भी नहीं उलझाते हैं, तो ये उलझ कैसे जाते हैं? कोई भूत आता है क्या? कौन उलझा देता है? लगाए थे सीधे, और जब उसको चलाने चले, सफाई करने चले, तो कोई इधर से गया, कोई इधर से गया। उसका कारण क्या है? आप जब लगाते हैं तो सीधा लगाते हैं, और आप जब सफाई करते हैं तो उलझे हुए मिलते हैं। लेकिन उन दोनों के बीच में कभी कभी आप उसको छूते हैं, किसी किसी कारण से एक तरफ को निकाल के इसमें लगाया, उसको निकाल के इसमें लगाया। उस समय आपको ये नहीं पता होता है कि हमारा कार्य ही हमारे तारों को उलझा रहा है, इसके कारण वो उलझ जाते हैं। ये जो समाज से हम बीच में व्यवहार करते हैं, इसी व्यवहार को कहते हैं भव सागर। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनई तरी भव सिंधु बिना जल जान। इसको आदर पूर्वक अगर सुना जाए, अब आप बजने दीजिए जिसका बज रहा। अब हम कथा में गए, अब बजेगा तो तब भी हमें कुछ नहीं होगा। अब आप उनको समझाइए कि मत, तो अब बात अगर पड़ी तो बहुत हमें तकलीफ होगी। शुरू शुरू में थोड़ा सा रहता है, अब देखिए भी मत उधर, जिसका प्रारब्ध जैसा उसमें आप क्या कर सकते हैं। सादर सुने तरई भव सिंधु बिना जल जान। ये भव सागर क्या होता है? आपने भव सागर देखा है? इतनी बार भव सागर भव सागर भव सागर का प्रयोग सारे ग्रंथ करते हैं, सारे संत करते हैं। इतने विद्वान बैठे हैं, कोई बता दे किसी ने भव सागर देखा? किसी ने भव सागर नहीं देखा, लेकिन सब भव सागर में रहते हैं। सब भव सागर में रहते हैं और देखा किसी ने नहीं है, और सब भव सागर में डूबते हैं, लेकिन भव सागर को किसी ने नहीं देखा। ये जो व्यवहार है जो तारों को उलझाता है, जो व्यवहार को उलझाता है, ये तार कौन से हैं जो उलझा देते हैं, जो जड़ चेतन की ग्रंथि डाल देते हैं? मैं और तोर, तोर तय माया
जेहि बस कीन्यो जीव निकाया। ये मेरा, ये तेरा। और ये उपदेश नहीं है, 1% उपदेश नहीं है। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप सारी संपत्ति जो है आकर के कथा में चढ़ा दीजिए, एक बार भी नहीं कहा। हमारी कथा में घोषणा की जाती है कि यहाँ पर अर्थ चढ़ाना मना है, और जिसने ना सुना हो वो अब सुन ले। उसका कारण क्या है? जो चढ़ाना चाहिए वो जरूर चढ़ा दीजिए। अगर वो भी नहीं चढ़ाया और जो चढ़ाना चाहिए वो भी नहीं चढ़ाया तो हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। तो आपने हमें थकान दी, इतनी दूर से हम चल करके आए। हम आपको बार बार ये निवेदन कर दें, कथा करना, प्रवचन करना हमारा व्यवसाय नहीं है, ना हमारी योजना है। एक छोटे से 12 साल के बच्चे ने हमसे कमरे में आकर के 10 प्रश्न किए। उसने न जाने कितने ऐसे प्रश्न किए जो बड़े लोग भी नहीं करते हैं। कि उस भूमि पे मैं कथा कर रहा हूं कि 12 साल का बच्चा जो प्रश्न करता है उसमें बड़े लोगों की क्या मनस्थिति दिव्य होगी, इसलिए मैं कहने का साहस कर रहा हूं। अरे भाई, दूसरों को मत दो। हम दूसरों को देने के लिए क्या कह रहे हैं? अपने की तो बात ही छोड़ो, दूसरों को भी मत दो। दूसरों को भी कपड़े मत बांटो, दूसरों को भी कुछ अनुदान मत दो। कम से कम जिनको देना चाहिए उनको तो दो। किनको देना चाहिए? अपने भाई भाई में तो मत लड़ो भाई। भाई भाई में कोर्ट में सबसे ज्यादा केस भाई भाई और पति पत्नी के जाते हैं, और इनसे ज्यादा निकट कौन होता है बताइए? एक ही माँ ने जिन बच्चों को पैदा किया उनसे ज्यादा निकट कौन होगा? और जिसने आपको अपना सर्वस्व दे दिया उससे ज्यादा निकट आपके कौन होगा? और सबसे ज्यादा केस कोर्ट में इन्हीं संबंधों के जाते हैं। और उसका मालूम है कारण क्या होता है? मैं और तोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्यो जीव निकाया। उसी बच्चे ने हमसे 11वां प्रश्न किया जब हम बाहर घूम रहे थे रात को। बोले गुरुजी एक बात रह गई। हमने बोलो। बोले मैं डॉगी पाल लूं क्या? डॉगी पाल लूं क्या? मैं वर्तमान भव सागर को आपके जीवन में दिखा रहा हूं। क्षमा करिएगा यदि किसी को ऐसा लगे मेरी बात में कोई अनुचित है, तो हम तो बार बार क्षमा मांगने के विशेषज्ञ कहलाए गए हैं महाराज जी के समय से। हमने जितनी क्षमा मांगी होगी शायद ही किसी ने मांगी हो। सबसे मांग लेते हैं हम क्षमा। श्रोताओं से मांग लेते हैं, पुलिस से मांग लेते हैं, एयर होस्टेस से मांग लेते हैं। थोड़ी सी भी अगर हमारी सामान रखने में टेढ़ा रख गया तो हम सॉरी कह देते हैं। उसका कारण क्या है? जो व्यक्ति इतना निकट है आप उससे भी वही करते रहते हैं। क्या कारण होता है? जब उस बच्चे ने कहा मैं डॉगी पाल सकता हूं क्या, हमने कहा बेटा एक बात ध्यान रखना, मैं अपने मुंह से कभी नहीं कहूंगा डॉगी पालना, और तुम पालोगे तो मना भी नहीं करूंगा। केवल अंतर इतना ही है कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन सोच समझ के करूंगा। क्योंकि जो कुत्ता पालते हैं उनका हाथ परम अपवित्र होता है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि कब उन्होंने कुत्ते को छुआ, कब कुत्ते ने उनको छुआ। उसका कारण क्या है? ये भव सागर है, भव सागर। इस भव सागर में आपने दूसरों को कितना सम्मान दिया है ये तो आपको याद है। उसका रिटर्न गिफ्ट भी लेना चाहते हैं। हमने आपको इतना सम्मान दिया, आपने अपने कुत्ते को इतना प्यार किया, आपको याद नहीं। तो जितना प्यार हम अपने कुत्ते को करते हैं कम से कम उतना तो अपनों को करें। राखी बांधते हैं कुत्तों को। पहले भाई बहन राखी बांधते थे, अब बहन को बुलाना अच्छा लगता नहीं,
अब ट्रेन का टिकट दो, उनको बुलाओ, गाड़ी की व्यवस्था करो, अरे सीधे आरटीजीएस कर दो, जो देना है सीधे भेज दो, जितने का टिकट आएगा उतने तो पैसे चले जाएंगे। अरे बहन, जब हाथ में राखी बांधती है तो उसका हृदय आपके अंदर चला जाता है आशीर्वाद देते समय। वो कोई आरटीजीएस आशीर्वाद नहीं दिला सकता आपको, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं चाहता हूं, क्यों, आज तुमने डॉगी पाला, आगे चल के डॉग पालोगे। और ये डॉगी और डॉग जो है आपकी तलाक में कारण बन सकता है। ये इस देश का भवसागर का सत्य बता रहा हूं। पति पत्नी में मतभेद का कारण डॉगी बन जाता है महाराज। मान लीजिए कि पति को पसंद नहीं है या पत्नी को पसंद नहीं है, तो एक बार तो धीरे से आपस में कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, इसको तो हटा दिया जाए। अब बस जहां किसी ने हटाने के लिए कहा तब क्या निकला, अहंकार। अहंकार अति दुखद डमरुआ। ये रामचरितमानस में से निकल रहा है, सब कहीं बाहर से नहीं निकल रहा है। बंद कपट मदमान निहरुआ, कृष्णा उदर वृद्ध अति भारी। ये सारे मानस रोग हैं। व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि वो अपने घर में जहर कैसे घोल रहा है। उसे पता ही नहीं होता है कि कुछ जहर तो ऐसे होते हैं जो खाओ और तुरंत मर जाओ, कुछ होते हैं साइलेंट पॉइजन, जैसे बिजली बंद ना करना। जहां बिजली की जरूरत है वहां बिजली जरूर जलानी चाहिए, लेकिन जहां बिजली की जरूरत नहीं है वहां बिजली बंद करना नहीं भूलना चाहिए। इस साइलेंट पॉइजन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मीटर तो चल रहा है, चाहे आपने गलती से बंद नहीं की है चाहे कुछ नहीं की है। अंत में महीने में जो मीटर आएगा, 2 महीने में, 3 महीने में, 1.5 महीने में, जैसे भी आए, तो पता चलेगा आपने कितनी वेस्टेज की बिजली। इसलिए रामचरितमानस में छोटी छोटी बातों को इसलिए समझा दिया गया कि बड़ी बड़ी बातें ना बने, और बड़ी बड़ी बातें उनके घर में बनती हैं जो छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखते। और छोटी छोटी बातें जो बताई जाती हैं सत्संग में बताई जाती हैं, सत्संग में बताई जाती है। संत को जीवन में स्वीकार कर लेना, गुरु को जीवन में स्वीकार कर लेना, केवल एक ही आधार पर सार्थक है, जब आप उसको चरण ना छुएं, उसके माथे पे तिलक ना लगाएं, उसको भेंट ना दें। वो जो चाहता है पहले वो तो करके दिखाओ। और जो वो चाहता है, ध्यान रखिएगा, कोई संत कोई गुरु, अगर गुरु है तो और संत है तो अपने मुंह से अपने शिष्य से कभी वो नहीं बोलेगा कि जो वो उसको देखना चाहता है। माँ कभी अपने बच्चे से कुछ मांगती नहीं है, और अगर माँ ने बच्चे को कुछ दिया है, ध्यान रखिएगा, तो गांठ में बांधती रहती है, रखती रहती है कि किसी दिन मेरे बच्चे को काम आएंगे तो निकाल करके दे दूंगी। आपको याद होगा जब 2000 के नोट बंद हुए थे, उस समय कई माताओं के पास से निकले थे। आपको उसमें भले ही हंसी आए, लेकिन ये बात हंसने की नहीं है, ये विचार करने की है, बाहर देखने की नहीं, अंदर देखने की है। आप बताइए, 80 साल की माँ 1000 के नोट किसके लिए इकट्ठा कर रही थी? आपके लिए इकट्ठा कर रही थी, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर रही थी। और उन सबसे ज्यादा कंजूसी माँ के लिए करते हैं। माँ नहीं कहेगी, इसीलिए रामचरितमानस में बताया गया, गुरु को तिलक मत लगाओ, उनके आने पर दीपक मत जलाओ, बिजली काफी है घर की, माला मत पहनाओ, उनको वस्तु भेंट मत दो, उनको भेंट अपने आप को दे दो। अपने आप को कब भेंट देंगे? बोले जो वो चाहते हैं वो करो,
और जब कोई शिष्य वो करता है जो गुरु चाहता है, तो आप ध्यान रखिएगा, शिष्य की भी महिमा बढ़ती है और गुरु की भी महिमा बढ़ती है। गुरु की भी महिमा बढ़ती है। जब कोई जिस स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बच्चे टॉप करके निकलते हो, तो उस कॉलेज का भी तो नाम होता है ना, कि इस स्कूल के, इस कॉलेज के बच्चे सब टॉपर होते हैं। तो जब स्कूल का नाम होता है तो वहां के जो प्राचार्य हैं उनका भी नाम होता है, अध्यापकों का भी नाम होता है। अरे वहां के चपरासी भी जब टैग लगा के जाते हैं उनका भी सम्मान होता है, ये उस कॉलेज का चपरासी है। माने सब लोग महिमा मंडित हो जाते हैं। किसी एक व्यक्ति के अच्छे कार्य का परिणाम सारे समाज को मिलता है। इसलिए अच्छा कार्य करना चाहिए ताकि सब अच्छे बन जाएं। और अच्छा कार्य करना कोई लोक कल्याण का काम नहीं है। ये मत समझ लीजिएगा कि समाज का लोक कल्याण कर रहे हैं। लोक कल्याण समाज का आप नहीं कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। हम तो केवल अपना कल्याण कर रहे हैं। महाराज जी कहते थे, हमारा कल्याण बाद में करना, पहले अपना कल्याण करना। उसका कारण क्या है? अपना कल्याण करोगे तो ही तो हमारा कल्याण होगा। तुम अगर ऐसे कार्य में रत हो गए कि जिससे हमारा नाम बिगड़ गया, तो तुमने अपना भी बिगाड़ा और दूसरे का भी बिगाड़ा। इसलिए काग भुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि एक ही फल है सब कर फल, रघुपति पद प्रेमा। भगवान के चरणों में जो व्यक्ति प्रेम करेगा उसका प्रमाण उसकी वाणी, उसका आचरण, और आपकी एक वाणी से दूसरे का जीवन बिगड़ सकता है, और आपकी एक वाणी से किसी का जीवन सुधर सकता है। मालूम है, एक वाणी में इतनी शक्ति होती है, क्योंकि किसी ने कोई वाणी अगर नहीं सुनी है और आपने वो शब्द अगर उससे बोल दिया, तो ध्यान रखिएगा वो चीर करके अंदर चला जाएगा और वो आपको हृदय खोल करके कभी नहीं दिखाएगा कि आपने हमें मार दिया। इसलिए गुरु से व्यवहार करते समय, संत से व्यवहार करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य दूसरे हैं। गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं की जाती है, संत में, भगवान में मनुष्य बुद्धि नहीं की जाती है। भगवान मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, मनुष्य होते नहीं हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए भी कहा गया सच्चिदानंद, भगवान राम के लिए भी कहा गया सच्चिदानंद, और शिव के लिए भी कहा गया सच्चिदानंद। तो जितने तार्किक लोग हैं वो तो ये कहते हैं वस्तुतः सच्चिदानंद है कौन? सच्चिदानंद वो है जिसमें सत है, चित है और जिसमें आनंद है। वो मनुष्य भी हो सकता है, वो राम भी हो सकते हैं, वो गुरु भी हो सकता है, वो पत्नी भी हो सकती है, वो बहन भी हो सकती है, वो भाई भी हो सकता है, अरे कोई पशु भी हो सकता है। हमारे यहाँ तो भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने पशुओं से भी संबंध रखा है, पक्षियों से भी संबंध रखा है। सारे ग्रंथों में लगभग जो ताना बाना है वो एक ही जैसा है। श्री कृष्ण ने भी मोर पक्ष लगाया, और आप कह सकते हैं कि भगवान राम ने मोर पक्ष नहीं लगाया। अरे भगवान राम ने मोर पक्ष नहीं लगाया तो लक्ष्मण जी ने उनके मोर पक्ष लगा दिया। जब पुष्प वाटिका में भगवान गए तो लक्ष्मण जी ने उनके माथे पर जो मोर नृत्य कर रहा था वहां, तो जब मोर नृत्य करता है तो आनंद में होता है, सतचित आनंद। जो सतचित आनंद होता है वो सतचित आनंद को देख करके नृत्य करता है। जो सतचित आनंद होगा
वो सत चित आनंद को देख करके नृत्य करेगा। पायो जी मने राम रतन धन पायो, यही तो नृत्य है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, यही सच्चित आनंद है। और जब सच्चित आनंद सच्चित आनंद को देख करके नृत्य करता है, तो सबसे पहला प्रमाण ये है कि वो अपना पक्ष छोड़ देते हैं। अपना पक्ष लेना और दूसरे के पक्ष का खंडन करना, ये अहंकार है। ऐसा व्यक्ति कभी सच्चित आनंद में स्थित नहीं रह सकता है। जब वो नृत्य कर रहा था, तो जो भगवान को देख करके नृत्य करता है वो निष्पक्ष हो जाता है, निष्पक्ष हो जाता है। और जब निष्पक्ष होता है तो लक्ष्मण जी कहते हैं, जो राम को देख करके अपना पक्ष छोड़ दे, भगवान उसका पक्ष लेते हैं। क्यों? बोले मोर पक्ष सिर सोहत नीके, कुसुम बीच बिच कुसुम कली के। उसका कारण क्या है कि जब आपने अपना पक्ष छोड़ दिया तो लक्ष्मण जी आपको इतना सम्मान देंगे कि वो मोर पक्ष उठा करके बोले, तुमने अपना पक्ष छोड़ दिया भगवान के लिए नृत्य करके, तो हम तुम्हारे पक्ष को भगवान के सिर पर लगा देंगे। माने भगवान अपने भक्त के पक्ष को सिरोधारी करते हैं, सिरोधारी करते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सतचित आनंद में स्थित रहना चाहिए, सतचित आनंद में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। चाहे वो शंकर जी का वाक्य मानिए, चाहे काकभूषण जी का मानिए, चाहे याज्ञवल्क्य जी का मानिए, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी का मानिए, वो सब कुछ एक ही राम, एक ही रामायण है। उसमें किसी के नाम से भी आप कह सकते हैं, क्योंकि सबने वही रामचरितमानस कही है। जब सबने वही कही है और सबने वही सुनी है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। भगवान राम जब आते हैं पुष्प वाटिका में, तो पुष्प वाटिका में श्री सीता जी भगवान राम को देखते हैं, लेकिन भगवान राम को सीता जी बाद में देखते हैं। लेकिन सीता जी की एक सखी, जो अनेक सखियां साथ में चल रही थी, उसमें से एक सखी ऐसी थी जिसने सीता जी का साथ छोड़ दिया। अब लौकिक दृष्टि से आप कहेंगी या आप कहेंगे या कोई कह सकता है कि यह बड़ी अमर्यादित है, यह बड़ी उच्छृंखल है, यह स्वतंत्र विचारधारा की सखी है। जो आप कहते हैं, जो समाज कहता है, वो उसकी अपनी धारणा होती है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इन प्रसंगों को छुपाते नहीं हैं। अगर आप अखंड का कोई भाग भी छुपा लेंगे, अखंड का कोई भाग भी छुपा लेंगे, तो अखंड में एक दाग पड़ जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ न जाने पुराणों में ऐसे प्रसंग आते हैं जो लेखक यदि ईश्वर निष्ठ ना हो, सतचित आनंद निष्ठ ना हो, ज्ञान भक्ति कर्म शरणागति समाधि में निष्ठ ना हो, तो वो वाले प्रसंग जो हैं निकालने की इच्छा हो सकती है कि ये वाला प्रसंग अगर हम निकाल नहीं देंगे तो समाज पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इस समाजवादी आदमियों का चिंतन तो हो सकता है, लेकिन जो निष्पक्ष उस अखंड को देख रहा है,
जिसका हर कार्य पूर्ण है, जिसकी लीला भी पूर्ण है, जिसका मुस्कुराना भी पूर्ण है, जिसका आधार भी मधुर है, जिसकी आंखें भी मधुर हैं, जिसकी गोपी भी मधुर है, जिसका चलना भी मधुर है, जिसका नृत्य भी मधुर है, जिसकी बांसुरी भी मधुर है, जिसका सब कुछ मधुर है, उसमें कटु आएगा कहां? इसीलिए जब गोपी गीत का अनुवाद होने लगा, परम पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने, जो गीता प्रेस से श्रीमद् भागवत का प्रकाशन हुआ है, उसका जो संस्कृत से हिंदी में भाषानुवाद हुआ है, वो पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने किया था जब वो गृहस्थ थे, सन्यासी नहीं थे, तब उन्होंने किया था। तो उस समय वहां के एक बड़े, नाम मैं इसलिए नहीं लेता कि कई बार लोग उसको नाम को, किसी बात को कहने का अर्थ कहीं कुछ और भी ले लेते हैं। एक बड़े सिद्ध महापुरुष ने उनसे ये कहा कि महाराज गोपी गीत के कुछ श्लोक जो है वो निकाल देने चाहिए। उन्होंने कहा क्यों निकाल देने चाहिए? स्वामी जी ने पूछा, अरे जो समाधि में स्थित है उसको दिख ही नहीं रहा है कुछ, और जिसको दिख रहा है वो बुद्धि से देख रहा है, और जो समाधि में है वो जो देखता है वो देखता है जो भगवान दिखाते हैं। आपका देखना अलग है और भगवान जो दिखा रहे हैं वो अलग है। स्वामी जी ने कहा क्यों? बोले समाज पर इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा, समाज पर इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। तो स्वामी जी ने कहा ये लीजिए डायरी और ये लीजिए कलम, मैं इसका अनुवाद नहीं कर पाऊंगा, हमारे द्वारा ये संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा क्यों? वाह क्या बात है संतों की महाराज, बहुत धैर्य चाहिए, बहुत बड़ी छाती चाहिए और बहुत बड़ी भक्ति चाहिए उसको सुनने के लिए, उसका अनुवाद करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए। हम लोग हर अंग की एक व्याख्या करके बैठे हैं, और जो व्याख्या करते हैं वो व्याख्या शुद्ध शारीरिक होती है, और अशरीरी की व्याख्या शरीर से संभव ही नहीं है। आपको अशरीरी होना पड़ेगा, आपको समाधि में जाना पड़ेगा। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, आप कर लीजिए। अंत में जाकर के सारे संतों की मीटिंग हुई, सारे संतों ने कहा जो स्वामी जी कह रहे हैं वही मान्य होना चाहिए। स्वामी जी ने अनुवाद किया। मैं वो प्रसंग इसलिए कह दूं, कही देता हूं, भक्त बैठे हैं उसमें क्या है। वहां पर जो गोपियां हैं वो भगवान कृष्ण से ये कहती हैं, और किस कृष्ण से कह रही हैं? जो छोटा सा बालक है, ध्यान रखिएगा, जो छोटा सा बालक है, अभी किशोर भी नहीं हुआ है, छोटा सा बालक है। हे कृष्ण कन्हैया, क्या भाव है जरा देखिए, और संसार उस भाव को कैसे लेता है वो देखिए। वो कहती हे कृष्ण कन्हैया, तुम गायों को चराते चराते थक गए हो, बछड़ों के पीछे भागते भागते तुम थक गए होगे, तुम्हारे जो कोमल चरण हैं, कोमल चरण, वो बड़ा कष्ट का अनुभव कर रहे होंगे, बड़े कष्ट का अनुभव कर रहे होंगे, थक गए होगे तुम। एक काम करो, हम यहाँ पर लेट जाते हैं और तुम जो है हमारे स्तनों के ऊपर अपना चरण रख दो ताकि तुमको हम विश्राम दे सकें। संसारी व्यक्तियों को पछता ही नहीं है, क्योंकि संसारी व्यक्ति चरण का अर्थ तो जानते हैं लेकिन भाव का अर्थ नहीं जानते। आप जानते हैं कि जिस जूहा से आप भोजन करते हैं, इस जूहा के अलग अलग कितने पार्ट हैं?
नमकीन को ग्रहण करने वाला अलग भाग है, मीठे को ग्रहण करने वाला अलग भाग है, कसैले को बताने वाला अलग भाग है। एक जीव में जब इतने पार्ट हैं, इतने भाग हैं कि कहां से वो मिठाई को स्वीकार करती है कि ये मीठा है, कहाँ खट्टा है, कहाँ कड़वा है बताती है। तो एक बात बताइए, संसार के किसी कामी ने स्तन का प्रयोग पैर से किया है क्या? असंभव है। यदि उनके अंदर शरीर भावना होती, जो संसारी लोग जिसको अर्थ कहते हैं, तो वो एक कहती तुम अपने हाथ हमारे स्तनों पर रख दो। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा अपने चरण हमारे स्तन पर रख दो। माने हमारे चरण, तुम्हारे चरण जो हैं उनको विश्राम करने के लिए सबसे आरामदायक जगह हमारे स्तन हैं। ये लिखा हुआ है महाराज, पढ़िए उसको। लेकिन आपको पता है भगवान के चरणों ने ही यही शरीरधारियों की समस्या है। उसी भवसागर में वो भगवान को भी डुबाने की चेष्टा करते हैं, खुद तो डूबे हुए हैं, खुद तो डूबे हुए हैं, भगवान को भी उसमें डुबाने की चेष्टा करते हैं। अरे भगवान ही एक ऐसे हैं जिनके हर अंग ने केवल कृपा की है, किसी अंग ने भोग नहीं किया है, किसी अंग ने भोग नहीं किया है। जब सप्तर्षि पार्वती जी के पास आए और भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया, तो उन्हें लगा वाह वाह वाह, अब जरा सूचना दें जाकर के कि हमने तो पहले ही कहा था, हमने तुम्हारे लिए विष्णु के रूप में बहुत सुंदर वर खोज के रखा है, जिसके पास संसार का सबसे बड़ा ऐश्वर्य जो है वो विष्णु के पास। उन्होंने कहा भी था हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर जांचा है, और कहां तुम चक्कर में पड़ी हो किसके? तो उन्होंने कह दिया था कि हमसे शंकर जी भी अगर आकर के कहें कि हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे, तो भी हम करेंगे विवाह शंकर जी से, क्योंकि हम तो अपना हृदय शंकर जी के ऊपर न्यौछावर कर चुके हैं। फिर वो तपस्या करती हैं, लेकिन जब काम को जला दिया भगवान ने, जो सत्य चित आनंद है वो शरीर उपादान के द्वारा कौन सा भोग करेगा? शरीर उपादान के द्वारा कौन सा भोग करेगा? ये बताइए। जो आनंद स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते ते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो अपने सुख को संसार में बांट देता है, आप जो सुख भोगते हैं वो सुख राम भोगते हैं, ईश्वर भोगता है। क्योंकि हम तो भोगना भी नहीं जानते हैं, हम प्राप्त करना भी नहीं जानते हैं, हम उसकी स्थापना भी नहीं जानते हैं, हम उसका उदय करना भी नहीं जानते, हम उसका पालन करना भी नहीं जानते, और लय तो कर ही नहीं सकते। लय हमसे कहां होगा? जहां लय होता है तो सब रोना शुरू कर देते हैं। इसीलिए संतों के साथ एक शब्द जोड़ दिया गया, ब्रह्मलीन। लेकिन मैं कथा में हमेशा कहता हूं कि ब्रह्मलीन जब उनका शरीर पूरा हो जाए तब क्यों जोड़ते हो? ये ब्रह्मलीन हो गए। अरे ब्रह्मलीन थे, ब्रह्मलीन जो नहीं था वो ब्रह्मलीन कैसे हो जाएगा? और जो ब्रह्मलीन है उसको मृत्यु के बाद कहने की क्या जरूरत है? उसका कारण क्या है? संसार के पास शब्द हैं और व्याकरण है, वो साहित्य है। उसको पता ही नहीं है कि इससे ऊपर भी कुछ है। अरे ब्रह्म में जो लीन है, जब किसी की मृत्यु होती है संसार में गृहस्थ लोगों की, तो पुरानी परंपरा थी, आजकल भी वो परंपरा जरूर होगी, पहले नाई जाकर के लोगों के घर के पास जाकर के कहता था कि वो स्वर्गवासी हो गए। अब क्योंकि बहुत एडवांस हो गया सूचना
व्हाट्सएप के द्वारा भी भेज देते हैं या जैसे भी चाहे भेज देते हैं, चली जाती है। लेकिन एक शब्द लिखा जाता है, फलाने फलाने सज्जन स्वर्गवासी हो गए। अब हम आपसे ये पूछते हैं, स्वर्गवासी अगर मरने के बाद हुए तो जब तक जी रहे थे तब तक कहां थे? अब बोलिए, जब तक जी रहे थे तब तक नरक में थे कि नहीं? नरक में ना होते तो स्वर्गवासी कैसे हुए होते? तो जो संसार अपने संदर्भ में नरक और स्वर्ग की व्याख्या करता है, वो संतों को भी मरने के बाद, मरने से पहले ब्रह्मलीन मानना, ब्रह्मलीन होना है। ध्यान रखिएगा, अगर संत जिंदा में नहीं है, अगर गुरु जिंदा में नहीं दिखा, तो उसकी मृत्यु के बाद गोटे की माला ना पिता पे पहनाइए और ना गुरु पे पहनाइए। शर्म आनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुरु को मृत्यु के बाद माला पहनाता है, उस शिष्य को डूब मरना चाहिए। माला पहनाना है तो जीवित गुरु को पहनाओ। उसका कारण क्या है? गुरु की मृत्यु होती नहीं है और गुरु का जन्म भी नहीं होता है। वो तो सदा है, हमेशा है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, हर चीज के लिए सिद्ध किया गया है हमारे यहाँ, और हम हर चीज को असिद्ध कर देते हैं। अरे भगवान भी जब लीला करेंगे तो मनुष्य के रूप में ही तो आएंगे। शिव भी जब लीला करेंगे तो मनुष्य के रूप में ही तो आएंगे। तो सारे सप्तऋषियों ने आकर के पार्वती जी से कहा, हम तुमसे पहले ही कह रहे थे, ये संसार की आदत है, हमने तुमसे पहले ही कहा था, तुम सुनो तब ना। ये आपने सुना होगा, ये इंटरनेशनल शब्द है। इसकी भाषा भले ही बदल जाए, लेकिन वो इंटरनेशनल शब्द इधर से भी बोला जाता है और इधर से भी। आशा है आप समझ रहे होंगे। इधर वाले इधर सुनाते हैं, इधर वाले इधर सुनाते हैं। ये मालूम कब सुनाते हैं कि हमने जो कहा उस समय माना नहीं गया और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, तो सबसे पहला शब्द कौन सा होता है? हमने तो पहले ही कहा था, हमारी सुनो तब ना। ये एक बहुत ही उच्च कोटि का ब्रह्म वाक्य है, वो हर घर में इसका उच्चारण किया जाता है। लंका में भी किया गया। हम जो कहा ये कपनी होई, बानर रूप धरे सुर कोई, किससे कहा था? कब कहा था? कभी नहीं कहा था। झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं क्योंकि पिटने से बचना चाहते हैं। अब आ गया राम राज्य, तो जितने बचे हुए थे उन्होंने कहा हमारी धुनाई अब शुरू होगी, इसलिए कम से कम मरने से पहले स्तुति तो कर लो। और जोर से स्तुति की, हम जो कहा एक अपनी हुई, हमने तो पहले ही कहा था, ये कोई बंदर नहीं है, ये कोई देवता है। ये संसार में लोग ऐसे होते हैं कि पहले कहेंगे हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, चलो चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी, पीछे मुड़ कर देखो तो जैसे प्रताप भानु के पीछे कोई सैनिक नहीं था। जितने लोग साथ चल रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, जितने लोग आपके साथ चल रहे हैं, आप उनके साथ मत रहिएगा, आप अकेले चलिएगा। जो व्यक्ति अकेला चलता है उसके साथ सब चलते हैं, जो सबके साथ चलता है वो अकेला रह जाता है। इस बात को आप गांठ में बांध करके रख लीजिए। जिसके पास अपना चरित्र है उसके साथ सब चलेंगे, और जिसके पास अपना चरित्र नहीं है उसका पीछा सब छोड़ देंगे। ये बहुत आवश्यक है। प्रताप भानु के साथ सब चल रहे थे, जितने उसने बाण मारे थे, जितने पशुओं को उसने मारा था, सारे एक एक बाण में एक पशु को मार रहा था। सारे सैनिक साथ में चल रहे थे। बालकांड में उसका वर्णन होता है प्रताप भानु का। लेकिन विचित्र बात है, उसको संध्या काल हो गई, और जब संध्या काल हो गई तो उस समय जो मैं आपसे पहले या दूसरे दिन कथा में कह रहा था, जो लोग नित्य कथा में आते हैं
वो कथा को सबसे अधिक ग्रहण करते हैं। उसका कारण क्या है? एक ही दिन में तो सब बात कह नहीं दी जाएगी, कोई ना कोई शाखा ऐसी रह जाती है जिसकी आवश्यकता उस दिन नहीं होती है, उसकी आवश्यकता दूसरे दिन तीसरे दिन जब अवसर लगेगा उस दिन होती है। परिणाम क्या हुआ? जो मैं कह रहा था, कार्य करना नहीं, कार्य करके लौट आना, स्व स्थिति में पहुंच जाना, यह लक्ष्य होता है। माने आपने कितने पशुओं को मार लिया और कितना लक्ष्य भेद कर लिया, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपने लक्ष्य भेद करने के बाद आप स्व स्थिति में आ गए कि नहीं। और स्व स्थिति क्या है? सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, यह स्व स्थिति। माने सब कुछ भगवान ने किया है, उनकी कृपा से हुआ है, और जो करता है उसके प्रति आपका प्रेम हो जाता है, उसके प्रति शरणागति हो जाती है। तो भगवान के चरणों में शरणागति हो जाना काकभूषुंडी जी महाराज ने इसलिए लिख दिया, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, क्योंकि सबसे अधिक चरणों का दर्शन अगर किसी ने किया तो काकभूषुंडी ने किया। क्योंकि बाकी लोग तो ऊंचे ऊंचे होते हैं, जो उनके बालक मित्र थे वो भी उनका मुख देख पाते थे, जो दूसरे बड़े थे वो उनसे भी ऊंचे थे, लेकिन भगवान के चरण देखने का सौभाग्य किसको मिला? भगवान के चरणों का देखने का सौभाग्य काकभूषुंडी को मिला, क्योंकि जो चरणों से ऊपर है ही नहीं। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जगजीवन को फल है। यही जीवन का फल है। चरण से ऊपर उठेंगे ही नहीं, चरण से ऊपर नहीं उठेंगे। हमें चरणों को देख करके ही सब कुछ मिल गया। चरणों में निष्ठ कौन होगा? कार्य करके अपनी स्व स्थिति में आ जाए। संध्या काल हो गई, सारे मृगों को मार लिया, बड़ी छाती फुला ली, हमने इतने आज मृग मार दिए। लेकिन विचित्र बात है, पुरुषार्थ के घोड़े पे बैठ करके, लोभ की इच्छा लेकर के आप कितने भी मृगों को मारिए, लेकिन अगर लोभ की संपूर्ति संतोष के रूप में नहीं हुई तो हमें रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ेगा। संतोष की बात मैंने एक दिन आपसे कही थी, यदि आपको याद हो, और हमने आपसे भी कहा था पहले दिन की कथा में हम नींव भरते हैं, और दूसरे दिन से कालम खड़े करते हैं, उसके बाद तल्ले बनाते हैं, अंतिम दिन स्लैब डालते हैं, ताकि आप उसमें आराम से रह सके। ये जो प्रताप भानु है, जब तक उसके साथ में सैनिक चल रहे थे, वो तब तक चल रहे थे जब तक उसके सारे बाण सफल हो रहे थे। जब तक आप सफल होते रहेंगे तब तक सारी भीड़ आपके पीछे लगी रहेगी, और जिस दिन आप असफल हुए तो धीरे धीरे, यही भवसागर है जिसको हम समझते हैं हमारे साथ इतने लोग हैं, वही हमको डुबाने में, वही हमें भवसागर में डुबाने में कारण बन जाते हैं। और यदि हमारा चरित्र अकेला ऐसा है, भीड़ के साथ हम नहीं चले हैं, तो भगवान राम 3 लोग चले थे केवल अयोध्या से। भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी, 3 लोग चले। जब लौट करके आए तो पुष्पक विमान में भर करके आए। उसका कारण क्या है? कुछ लोग भीड़ लेकर के चलते हैं और अकेले लौटते हैं, और कुछ लोग अकेले चलते हैं और भीड़ लेके लौटते हैं। ये हमारे चरित्र का अंतर है, इसको बहुत जरूरी है। प्रताप भानु ने जब देखा, आगे एक सुअर दिखाई दिया उसको, शूकर, यही लोभ का शूकर है, जो 10 20 50 मिले, सत होए हजारन लाख मगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, तहु पृथ्वी पति होन की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज्य मिले, तऊ तृष्णा अति आग लगेगी। अरे सुंदर एक संतोष बिना, सठ तेरी तो भूख कभू न भगेगी। जब तक संतोष जीवन में नहीं आ जाता, और सुख का केंद्र जो है वो संतोष है,
सुख का केंद्र संतोष है, ज्ञान वाचक संतोष है और भक्ति वाचक लोभ है। ध्यान से सुनिएगा बात को। संतोष बुद्धि का विषय है, संतोष करा जाता है कि जो प्रभु ने दे दिया, लेकिन लोभ अगर साधना में कहीं संतोष हो गया, संसार में संतोष नहीं हुआ, तो भवसागर में डूब जाएंगे। और साधना करते समय संतोष अगर हो गया, हमने तो बहुत जप कर लिए, हमने तो बहुत नाम ले लिया। कुछ लोग, एक सज्जन ने हमसे पूछा एक शहर में, बात मध्य प्रदेश की है लेकिन शहर का नाम लेने की क्या जरूरत है, बोले हमारे 2.5 करोड़ फंस गए हैं। हमने कहा तो हम उसमें बताइए क्या सहायता कर सकते हैं, आपके 2.5 करोड़ फंस गए हैं तो हम उसमें क्या करें। बोले कोई मंत्र बता दीजिए। तो महाराज जी के समय कंपाउंडर का काम करता था, पुड़िया बांध बांध के महाराज जी दवाई लिखते थे, हम पुड़िया बांधते थे और लोगों को पकड़ा देते थे, ऐसे सिखाना है, ऐसे जप करना, ये पाठ करना, ये करना है, वो बताने का अभ्यास था। तो वही अभ्यास हमने सोचा बता दे। हमने महाराज जी का बोला हुआ एक मंत्र लिख करके भोजपत्र में लिख करके दे दिया कि इसका ये बनवा लो, ऐसा धागा बांध लो और इतना जप करो। तो जब बताया तो उन्होंने पहला प्रश्न हमसे किया, ये जप कब तक करना पड़ेगा, ये जब कब तक करना पड़ेगा। हमने कहा जब तक 2.5 करोड़ ना निकले, जब तक 2.5 करोड़ ना निकले, क्योंकि तुम जब थोड़ी कर रहे हो, तुम तो 2.5 करोड़ का चिंतन कर रहे हो। शरीरधारी शरीर से ऊपर उठ ही नहीं सकता। संत आपके घर में जाएगा, संत आपके घर में जाएगा तो माला पहुंचाएगा, सुगंध पहुंचाएगा, भगवान को पहुंचाएगा। और नशेड़ी आपके घर में जाएगा तो आप जानते हैं क्या पहुंचाएगा। नशेड़ी आपके घर में जाएगा तो क्या पहुंचाएगा, उसको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन नशेड़ी कुछ भी पहुंचाए, हमें होश में रहना चाहिए। और हमने अगर अपना होश बिगाड़ दिया तो 2 नशेड़ी हो जाएंगे। पहले तो 1 था, अब 2 हो गए। इसलिए हमें होश में रहना चाहिए। ये प्रताप भानु जो है ये चला, अंत में जाकर के एक सुअर सामने दिखाई दिया। संध्या हो चुकी थी और संध्या काल एक ऐसा है जिसमें कोई सांसारिक कार्य, हमारी विधा कहती है, सनातनता कहती है कि संध्या काल में भगवान का भजन करना चाहिए। उस समय अध्ययन भी नहीं करना चाहिए, जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। क्यों? रात्रि काल में और दिन में क्या अंतर है। दिन में आप सांप को सांप देख पाएंगे और रस्सी को रस्सी देख पाएंगे, और रात्रि में ना सांप दिखेगा ना रस्सी दिखेगी। ये जो भ्रम की स्थिति होती है ये संध्या काल में होती है। भ्रम की स्थिति जो होती है वो संध्या काल में होती है। और भ्रम की स्थिति दूसरा स्टेप है। पहले होता है संशय, ये है कि ये है। जब संशय परिणामी हो जाता है तो संशय का परिणामी नाम है भ्रम। संशय का परिणामी नाम है भ्रम। और भ्रम जब हो जाता है तब व्यक्ति गलती करता है। और भ्रम कहां होता है? संसार पर हो जाता है विश्वास और गुरु के ऊपर हो जाता है भ्रम। संसार पर हो जाता है विश्वास, इन केन प्रकार संसार पर विश्वास करने के साधन होते हैं, उपाय होते हैं, उपलब्धियां होती हैं। लेकिन विचित्र बात है, जहां पर विश्वास होना चाहिए वहां पर भ्रम हो गया, और जहां पर भ्रम होना चाहिए वहां पर विश्वास हो गया। तो शुकर जो है संध्या काल में मिलता है। जिसको भी भ्रम होगा वो संध्या काल में होगा, ना पूरी रात ना पूरा दिन। तो ये शुक्र के पीछे चला
और शूकर के पीछे जब चला तो जितने बाण मारे वो सब असफल, क्योंकि शूकर जो था वो अपने को बचाने की कला में बड़ा निपुण था। पुरुषार्थ का घोड़ा कितना भी तेज चले और हम कितने भी होशियार हों, कितने भी कार्यकुशल हों, लेकिन कार्यकुशलता और पुरुषार्थ तब तक साथ देगा जब तक सूर्य प्रकाशित हमें कर रहा है। और संध्या काल में जब भ्रम हुआ, उसी समय उसको जब पहला बाण लगा और उसने अपने शरीर को बचा लिया, उसी समय प्रताप भानु को रुक जाना चाहिए था। क्यों? कि संध्या काल हो गई है, अब घर के लौट के चलो, माने स्व स्थिति में आ जाओ। माने हमने बहुत कार्य कर लिए, नृप जुबराज राम किन देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। दशरथ जी महाराज ने उसको समझ लिया, प्रताप भानु नहीं समझ पाया। राय सुभाए मुकुर कलीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। उन्होंने देखा मेरा जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया। ऐसा मुकुट लगभग लगभग सबके जीवन में लगा रहता है और सबका टेढ़ा होता है, लेकिन जितनी बार कंघी करेंगे उतनी बार अपनी विशेषता देखेंगे। लेकिन शीशा कहता है कि अब आप बुढ़े हो गए, अब आप जवान नहीं रहे, अब अपनी सत्ता को, जो अपना कार्य है वो जवान को सौंप दो। जवान को सौंपना आपका त्याग नहीं है, जवान को सौंपना आपका स्वार्थ है। इस स्वार्थ को करना सीखना चाहिए। रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज के कार्य की बड़ाई जामवान जी ने की। सबसे छोटी उम्र का अंगद, बीच वाली उम्र के हनुमान जी और सबसे बड़ी उम्र के जामवान जी महाराज। लेकिन जामवान जी, ये रामचरितमानस की शिक्षा है जो हमने प्रारंभ में कही कि सब बच्चों को आना चाहिए, सीखना चाहिए। और ध्यान रखना, मैंने अभी जिसकी ओर भी देखा वो समझ गया। ध्यान रखना, उसको, उस रामायण को घर में रखना, हृदय में रखना। केवल गुरु जी से उपदेश लेने से कुछ नहीं होगा। हजार बार लंबे लंबे मैसेज लिख दिए, हमारी ये समस्या, हमारी ये समस्या। अरे गुरु ने एक मैसेज लिखा था संक्षेप में कि तुम ये बन जाओ, बस। महाराज जी ने वो संदेश हमें बोला है, हम वही संदेश आपको दे रहे हैं। उसका कारण क्या है? केवल सुनने से नहीं होता है, सुनते तो बहुत लोग हैं, केवल कहने से भी नहीं होता है। बात यह है कि आप सतचित आनंद में निष्ठ हुए कि नहीं, सतचित आनंद में निष्ठ हुए कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है। जिसको देना पड़ेगा उसको दे देना चाहिए, और उससे सबसे ज्यादा अच्छी भाषा का प्रयोग उसी के साथ किया जाना चाहिए, और सबसे ज्यादा बड़ाई उसी की करनी चाहिए। और उससे ये कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए कि बेटा अब हम तो वृद्ध हो गए, हमसे तो कुछ होता नहीं, और हमारा सहारा तो तुम ही हो ना। जब आप ऐसी विनम्र भाषा बोलेंगे तो आपका सहारा वो ना हो तो भी बन जाएगा। और आप उसको, जब इच्छा थी, उसके अंदर जब शक्ति थी, जब वो कर सकता था, तब तक आपकी हेकड़ी चलती रही कि सब कुछ करने वाले हम हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपकी शक्ति कम होगी तो उसकी हेकड़ी उस दिन से शुरू होगी। फिर वो कहेगा आप तो बहुत करते थे, अब करके दिखाओ। ऐसे ना जाने कितने हमने देखे कि सुनते रहते हैं फिर भी पड़े हुए हैं, सुनते रहते हैं फिर भी पड़े हुए। उसका कारण क्या है? वाणी का उपयोग, जो श्रुति बनेगी। कौन सी वाणी श्रुति बनेगी? जामवान जी महाराज ने कहा, नाथ पवन सुत कींज करनी, सहसो मुख न जाय सो बरनी, पवन तरह के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। भगवान को अच्छा लगा। माने आप जब अच्छा वाक्य बोलते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो जो मैं सुख के संदर्भ में कह रहा था वो भगवान को सुख मिलता है।
क्योंकि आपके हमारे अंदर सबके अंदर भगवान ही तो है। तो गोपियों ने जिस अंग के लिए कहा वो अंग जो था वो अशरीरी का अंग था और शरीरी का अशरीरी भाव था। जब अशरीरी भाव अशरीरी से मिलता है तो अशरीरी कृपा होती है, अशरीरी कृपा होती है। उसको समझने वाला, अरे अहिल्या के ऊपर भगवान ने अपने चरण रखे कि नहीं? वो भी तो चरण ही थे ना। जब मर्यादा पुरुषोत्तम थे तब उन्होंने सिर पर चरण रखा, जब लीला पुरुषोत्तम थे तब उन्होंने स्तर पर पैर रखा। उसका कारण क्या है? चरण ही एक ऐसा है जिससे केवल कृपा की है भगवान ने। चरण एक ऐसा है कि जो केवल कृपा के काम आता है। इसीलिए काक भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, सब कर फल रघुपति पद प्रेम। उन गोपियों का प्रेम भगवान के चरणों से था, इससे उनका अशरीरी भाव बिल्कुल सिद्ध होता है कि नहीं? जिससे उनकी अशरीरता सिद्ध हो रही है, उसमें हम शरीर देख रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? और एक संत ने कह दिया, स्वामी जी ने कहा, मैं इसमें से कोई भाग नहीं निकालूंगा। उसका कारण क्या है? मैं संसार के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य चित आनंद के लिए कर रहा हूं। इसीलिए तो उनका नाम अखंडानंद है, जिसका आनंद कभी खंडित ना हो, वही तो अखंडानंद है। और वही सीता जी जब पुष्प वाटिका में आई तो मोर पक्ष सिर सोहत नीके। जब मोर पक्ष लगा दिया लक्ष्मण जी महाराज ने, तो लक्ष्मण जी महाराज मोर पक्ष लगा देते हैं, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। और एक सखी जो थी वो सीता जी के साथ चली थी सीता जी के साथ, लेकिन गोस्वामी जी ने तुरंत लिख दिया, चली तो साथ में थी लेकिन एक सखी सी संग बिहाई। अब देखिए, अब संसार को मौका मिल सकता है कि सीता जी को छोड़ करके जो घूमने चली गई वो तो स्वतंत्र मत वाली कोई होगी, स्वतंत्र मत वाली थी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसका स्वतंत्र मत ये था कि मैं श्री सीता जी को राम जी के दर्शन कराने में कैसे जल्दी सहयोग कर दूं। यह अशरीरी भाव है। चाहे श्रीमद् भागवत का अशरीरी भाव हो, चाहे रामचरितमानस का अशरीरी भाव हो, सब जगह प्रसंग लगभग जैसे आप कभी हरे कपड़े पहन लेते हैं, कभी नीले पहनते हैं, कभी पीले पहनते हैं, कभी ढीले पहनते हैं, कभी कसे पहनते हैं, कभी टोपी लगाते हैं, कभी नहीं लगाते। ये सब आपका अपना मन है, लेकिन आपका शरीर है और आपके वस्त्र हैं। इसी प्रकार से सारे ग्रंथों में सतचित आनंद की ही सिद्ध की गई है। चाहे भगवान नेत्र से कृपा करें, चाहे कर कमल से कृपा करें, चाहे चरण कमल से कृपा करें, किसी भी तरीके से कृपा करें, भगवान कृपा करते हैं। लेकिन एक सखी, ये एक सखी जो होती है ये जीवन में बहुत जरूरी है। एक सखी वो भाव है जो अशरीरी है। बाकी सखियां इस मर्यादा का, क्योंकि जनक जी ज्ञानी है, ज्ञानियों की बस्ती में तो जो बच्चे होंगे वो भी ज्ञानी होंगे, सखियां भी ज्ञानी। और ज्ञान विवेक से प्राप्त होता है। विवेक का जो आश्रय है वो ज्ञान है और ज्ञान का आश्रय विवेक है। दोनों एक दूसरे के आश्रय हैं। तो जो लोग मर्यादा का पालन कर रही थी विवेक से, वो तो उनके साथ में चल रही थी, क्योंकि हमें जो ड्यूटी लगाई गई है हम वो कर रहे हैं। लेकिन एक सखी ड्यूटी से ऊपर थी। ड्यूटी से ऊपर जो होता है वो क्या करता है? जो उससे ऊपर पहुंच चुका एक गुरु जी ने साल भर तक विद्यार्थियों को पढ़ाया, साल भर तक विद्यार्थियों को पढ़ाया, और साल भर तक विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा आज हम इनकी परीक्षा लेंगे। 40, 45, 50 जो भी विद्यार्थी रहे हों उसमें बैठे हुए हैं, और गुरु जी ने कहा
कि बेटा बट वृक्ष ले आओ, बट वृक्ष ले आओ। तो सारे विद्यार्थी एक सखी को ध्यान रखिएगा, एक सखी जो होती है वो ही पगडंडी बनाती है, बाकी लोग तो फॉलोअर होते हैं। और जो सब लोग जिस पर चल रहे हैं उसी पर अगर वो एक चलेगा तो पगडंडी नहीं, वो पागल डंडी होगी। फॉलोअर्स जिस पर चल रहे हैं उसी पर हम चल रहे, उसको भेड़ी की धसन कहा जाता है। तुलसी भेड़ी की धसन, जड़ जनता सम्मान। तुलसीदास जी ने कहा ये भेड़ी की धसन है जनता, जिधर गए वहां सब चले गए। विवेक, एक सखी जो होगी वो अलग होगा। उन्होंने कहा बेटा बरगद का पेड़ ले आओ। तो सारे बच्चे जो हैं फावड़ा लेके, बेलचा लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के जमीन खोदने लगे और सब पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे? लेकिन नसें, उसकी जड़ें जरूरत नहीं हिलेगा। लेकिन विद्यार्थी ऐसा था जो पढ़ते पढ़ते इस तत्व को जानता था कि बरगद को उखाड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन बरगद को बगैर उखाड़े लाया जा सकता है। सब कर फल रघुपति पद प्रेम, सबका फल भगवान के चरणों में प्रेम है। इसको प्रयोग करके तो देखिए, अभी आपने प्रयोग किया कहाँ है? करके तो देखिए। जैसे एक सखी छोड़ करके चली गई, ऐसे एक विद्यार्थी छोड़ के चला गया। तो सारे जितने भेड़ी की धसन वाले विद्यार्थी थे उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई कि देखो बरगद का पेड़ यहाँ लगा है, ये मूर्ख देखो कहाँ जा रहा है। उसको सबने पागल सिद्ध किया। विचित्र बात है, जिसको सब पागल सिद्ध कर रहे थे वो उस विधा से ऊपर उठा हुआ था। वो पढ़ाई गई पुस्तकों से ऊपर अर्थ निकाल चुका था, क्योंकि ग्रंथ में जो लिखा रहता है उससे ज्यादा समझदारी अगर आपकी नहीं है तो आप उससे आगे नहीं जा पाएंगे। ग्रंथ में सीमा है, 360 पन्ने होंगे, 400 होंगे, 1000 2000 पन्ने होंगे, लेकिन ज्ञान 2000 पन्ने में आ जाएगा क्या? वो तो 2000 से ऊपर है, वो तो अनंत है। वो अनंत को जानने वाला अलग हो जाता है, अनंत को जानने वाला अलग हो जाता है। और अलग हो जाने के बाद वो क्या करता है? एक सखी से संग भी आई, गई रही देखन फुलवाई, तेई दो बंधु बिलो की जाई। उसी को राम जी और लक्ष्मण जी पहले दिखाई दे गए, लेकिन जिसको पहले दिखाई पड़ गए उसने राम जी को अपने लिए नहीं चुना। यही तो है बस। इसी को तो समझने के लिए कथा होती है कि जो गई थी वो अपने लिए राम जी और लक्ष्मण जी को चुनने नहीं गई थी, सीता जी को। और जब वो सखी लौट करके आई तब सारी सखियों ने पूछा, वो ना तो वो बोल पा रही है, पांडे जी कहाँ चले गए पता नहीं, जेल जी। हमने उनके प्रसंग को गोस्वामी जी ने इतने तरीके से घुमा के लाए और आज जो श्रोता है वही गायब होंगे, कहीं ना कहीं बैठे हुए व्यवस्था कर रहे होंगे। एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तई दो बंद बिलो के जाई। उसने आकर के उसकी स्थिति रो रही है, पुलकित हो रही है, एक एक रोम उसका खड़ा हो रहा है। शरीर में भगवान का सौंदर्य कृपा दिखाई जो दे रही थी, जो देखा उसने, वो एक एक रोम से निकल रहा है। जब जमीन फटती है तो हर छिद्र में से पानी निकलता है। जब ज्वालामुखी फटती है तो हर जगह से आग निकलती है। तो जिस समय प्रेम छलकता है तो केवल आंखों से नहीं, पूरे शरीर से। तासु दशा देखी सखिन, सखियों ने उसकी दशा देखी, लेकिन वो दशा को वर्णन करने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने पूछा क्या कारण है ये तो बताओ। तब गोस्वामी जी ने तुरंत लिखा, श्याम गौर किम कहूं बखानी। हमने दो राजकुमारों को देखा है, नाम है दो राजकुमार, लेकिन यही सच्चित आनंद है। पुरुष रूप में दिखाई दे रहे हैं, व्यवहार में एक गोरा है
और एक काला है, लेकिन तत्व में एक है, क्योंकि एक को एक साथ दोनों दिखाई दिए, एक को भी एक साथ दोनों दिखाई दिए और सीता जी को भी एक साथ दोनों दिखाई दिए, क्योंकि लक्ष्मण जी और राम का ऐक्य जो है वो वेद सम्मत, वो अलग है ही नहीं, वो तो एक है। भगवान राम ने सीता जी से वियोग की जब लीला की तो तब कर पाए जब लक्ष्मण जी साथ में नहीं थे। सुनो प्रिया अति रुचिर सुशीला, मैं कछ करन चाहब नर लीला। उस समय तक लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए थे, क्योंकि लक्ष्मण जी और राम में तो कोई द्वैत है ही नहीं। उन्होंने कहा तब तक आप अग्नि में समा जाइए और माया रूप को मैं प्रकट कर देता हूँ और कुछ लीला करना चाहता हूँ, कृपा करके आप ऐसा करिए। सीता जी ने उनकी आज्ञा को सिरोधार्य किया और वो अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं। ये आप लोग सब कहानी जानते हैं। लेकिन ये वाली जो सखी है वो कह रही है, श्याम गौर कि मैं कहूं बखानी। एक श्याम है और एक गोरा है, दो राजकुमार आए हैं, तो बताओ तो भी कुछ तो आगे बोलो। श्याम गौर कि मैं कहूं बखानी, गिरा अनयन। हमारी वाणी के पास नेत्र नहीं है और नयन बिनु वाणी, और जिसने देखा है उसके पास बोलने की क्षमता नहीं है। जिसने देखा है वो बोले कैसे, और जो बोल सकता है उसने देखा कैसे ये मालूम है। ये सखी की भावना को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शब्दों में मुक्तक रूप में पिरो करके प्रबंध की सृष्टि कर रहे हैं। मुक्तक को लेकर के प्रबंध बना रहे हैं। जैसे माली फूल को उठा करके एक डोरे में माला बनाता है, उस तरीके से वो माला बना रहे हैं। कह रहे गिरा अनैन नैन बिनु बानी। तो वो सखी की स्थिति कहां पर है? सखी की स्थिति जो है सतचित आनंद में है। जो सतचित आनंद में हो गया वो जो भी करेगा वो सीता जी के लिए करेगा, अपना अस्तित्व कुछ है ही नहीं। वो तो सीता जी को दिखाने के लिए कि उनको श्रम ज्यादा ना पड़े। जब पवित्र भावना होती है तो आपको किसी, मान लीजिए दृष्टांत के रूप में, कोई कीचड़ में मान लीजिए गिर गया हो, या कोई पानी में चला गया हो, या किसी को चोट ऐसे कांटों में चला गया हो, तो माँ अगर अपने बच्चों को देखेगी तो अपने हाथ पांव की चिंता करेगी क्या? अपने को बच्चे को बचाने के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार से जब भक्त का भाव पवित्र होता है तो वो भक्त जो होता है भगवान की सेवा के अतिरिक्त वो सेवा करते करते तद रूप हो जाता है। तद रूप जो है वही तत्त्वम असि है। ये तद्रूपता जो है यही तत्वमसि है, यही ब्रह्मास्मि है, यही सच्चिदानंदमय है, और यही भक्ति है, यही कृपा है, और यही अनिर्वचनीयता है। श्याम गौर किम कहूं बखानी, गिरा अनैन नैन बिनु बानी। जब बोल नहीं सकते तो बोल इसलिए नहीं सकते कि अनिर्वचनीय को कौन से शब्द बोले। जो स्त्री भी है, जो पुरुष भी है, जो बच्चा भी है, जो बड़ा भी है, जो सूर्य भी है, वो चंद्रमा भी है, जो प्रकृति भी है, जो माया भी है, जो ब्रह्म भी है, जो सब कुछ है, उसका कौन सा नाम लें? क्योंकि एक नाम लेते ही उसमें छेद हो जाएगा, वो खंडित हो जाएगा। जहां एक नाम आपने रखा कि राम पुरुष हैं और आपने कहा राम पुरुष हैं, इसका तात्पर्य स्त्री जो है माया है। स्त्री कोई और है या प्राकृत है? अरे प्राकृत कुछ है ही नहीं। प्राकृत इव, ऐसी लीला करते हैं भगवान। जब प्राकृत लीला करते हैं तो प्राकृत हो नहीं जाते हैं, प्राकृत हो नहीं जाते हैं, प्राकृत लीला करते हैं। जथा अनेकन वेशधरी नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई आप न होए न सोए। जैसी लीला में पढ़ा दिया गया है डायरेक्टर के द्वारा, निर्देशक के द्वारा, नर्तक वही कार्य करता है।
और जो वही वही कार्य करता है उसमें हो सकता है कोई रावण बना हो, कोई कुंभकर्ण बना हो, कोई हनुमान बना हो, कोई राम बना हो। तो भगवान का भक्त क्या करता है, जब राम लीला देखता है तो जब तक लीला देखता है तब तक तो राम और रावण को अलग मानता है, लेकिन जब कपड़े दूसरे बदल करके सड़क पर रावण मिलता है तो हो सकता है उसके ताऊजी हो सकता है कि ताऊजी रावण बने हो। तो जो लीला में देखा है उसमें ये थोड़ी कहेगा रावण आ गया, तो ताऊजी कहेगा। और ये भी हो सकता है उसके पापा हो। अरे भाई किसी रावण भी किसी न किसी का पापा तो बनेगा ना, उसके बच्चे तो होंगे। तो हो सकता है तो रावण थोड़ी कहेंगे हमने देखा है पापा आपने रावण जैसे लीला की। नहीं, भगवान का जो भक्त होता है किसी में दोष दर्शन क्यों नहीं करता है, उसका कारण ये है सब में वो भगवान की लीला देखता है। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, सबका फल जो है भगवान के चरणों में प्रेम है। जब भगवान के चरणों में प्रेम होगा तो किसी में कोई गुण नहीं, किसी में कोई दोष नहीं। और किसी में कोई गुण नहीं जब कहा और किसी में कोई दोष नहीं कहा, उसका तात्पर्य क्या है। प्रिया बाबा जी महाराज कहते थे बंदो मत निंदना पड़ेगा। संसार में अनावश्यक प्रशंसा की फुलझड़ी किसी की नहीं लगानी चाहिए। बंदो मत निंदना पड़ेगा। तो क्या निंदा करें क्या, बोले नहीं, निंदो मत बंदना पड़ेगा। क्योंकि जो बंदना करने वाला, जो निंदा करने वाला शरीर है और जिसकी कर रहे हैं उसमें भगवान की लीला हो रही है। ये सब कुछ लीला का अंश है। जब मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं तो ये कविता नहीं है, और आपसे कदाचित कुछ भी पाने की इच्छा ना पहले थी, ना अब है, ना भविष्य में महाराज जी के पास होगी। लेकिन महाराज जी ने कहा था कि वक्ता के अंदर भी वही ईश्वर होता है, श्रोताओं के अंदर भी वही ईश्वर होता है, और दोनों का पूरक भाव जो है ये अखंड मंडलाकारम आनंद की सृष्टि करता है। इस समय कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको ये याद हो कि वो कौन सी जाति का है, कौन से पद का है, कुछ याद नहीं है। ये जो विस्मृति है यही आपकी समाधि स्थिति है। इसी समाधि स्थिति को, इसी सतचित आनंद को लेकर के जब आप अपने घर चले जाएंगे तो इसी सतचित आनंद का विस्तार घर में हो जाएगा। भगवान राम ने अपने बंदरों से यही कहा, अब गृह जाओ सखा सब भजो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जाने करो अति प्रेम। बोले जो मैं सच्चित आनंद हूँ उसको तुमने खूब आनंद से सेवा की, और जिसको जो मिला हो अब उसको घरों में जाके बरसा। कई अनुष्ठान जब होते हैं तो आपने देखा होगा कलश का जो जल होता है, आचार्य लोग जो होते हैं वो जो सामने बैठा है यजमान उसके ऊपर भी छिड़कते हैं, और फिर कहते हैं घर पे ले जाके जल, अगर अनुष्ठान घर में हो रहा है तो वो अपने हाथ से पूरे घर में छिड़कते हैं, और अगर दूर कहीं कर रहे हैं तो उससे कहते हैं कि इसको भर के बोतल में किसी में डब्बे में ले जाओ और पूरे घर में छिड़क देना, और थोड़ा थोड़ा छिड़कना ताकि साल भर तक चल जाए। साल भर तक छिड़कते रहो जब तक जो अनिष्ट है वो निकल ना जाए। ये सच्चित आनंद का विस्तार है सत्संग। सच्चित आनंद का जो विस्तार है वो सत्संग में होता है। इसीलिए शंकर जी कहते हैं, जो काकभूषण जी के गुरु जी, विचित्र बात है, गुरु और चेला दोनों एक ही बात कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, और शंकर जी क्या कहते हैं, नाथ एक बर मागो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भगति सदा सत्संग। आप अपनी अनपाइनी भक्ति दे दीजिए। अनपाइनी भक्ति का शास्त्रीय अर्थ ये है जो केवल कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है, वो अनपाइनी भक्ति है। लेकिन इसका लौकिक, जैसे लोकगीत और शास्त्रीय गीत दो तरह के होते हैं, ऐसे लोक और वेद दो तरह का होता है, ऐसे ही शब्दों के अर्थ भी दो तरह के होते हैं।
शास्त्रीय अर्थ हमने आपको बता दिया। लौकिक अर्थ क्या है? शास्त्रीय ये है जो कृपा से प्राप्त होती है अनपायनी भक्ति। लौकिक अर्थ क्या है? कि जिसको पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा न रह जाए उसको कहते हैं अनपायनी भक्ति। शंकर जी भी अनपायनी भक्ति चाह रहे हैं, विभीषण जी महाराज भी नाथ भगत अति सुखदायिनी देहु कृपा कर अनपायनी। ये अनपायनी भक्ति, वो अनपायनी भक्ति काकभूषुंड जी महाराज को मिल गई है, जो केवल कृपा साध्य थी। शाप मिला लोमस जी से और मिल गई कृपा। संसार में जो भक्त होता है वो शाप को भी कृपा बना लेता है, और जो भक्त नहीं होता है वो कृपा को भी शाप बना लेता है। ध्यान रखिएगा, वरदान को शाप बनाना, शाप को वरदान बनाना हमारे और आपके हाथ में है। यही है भव सागर, और इस भव सागर से पार होने के लिए केवल राम कथा से अच्छी कोई नाव नहीं है, और अच्छा कोई बेड़ा नहीं है, और अच्छा कोई काल नहीं है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। अरे सीधी में तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन सत्संग में जो व्यक्ति आ गया, मालूम है, वो परमहंस हो गया। परमहंस हो गया। कौआ कथा सुनाए और हंस कथा सुने, ये रामचरितमानस की महिमा है, ये राम कथा की महिमा है। तो जब कौआ कथा सुना करके गरुड़ जी से शंकर जी ने यही कहा कि तुम्हारे रोग का निवारण जो है वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम कर देंगे, बहुत सूक्ष्म बात है, अगर हम कर देंगे। पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए शंकर जी ने कहा, पार्वती जी ने कहा कि आपने ही समाधान क्यों नहीं कर दिया? बोले समाधान भी अगर बड़े वैद्य से करा के ठीक हो जाए तो ये भी अहंकार का कारण बन जाता है। लोग पूछते आपने कहाँ दिखाया? बोले हमने तो वेदांता में दिखाया। वेदांता में कौन से डॉक्टर? तो जो सबसे बड़े होंगे उन्हीं का नाम लेके छाती को चौड़ा करेंगे। हमने तो उनको दिखाया। उन्होंने कहा बड़े डॉक्टर, बड़ा अस्पताल, बड़ा गुरु, बड़ा स्थान, ये बड़ा शब्द छोड़ दो। नहीं तो हम अगर इलाज बता देते तो मालूम है गरुड़ जी क्या कहते? मालूम है, हमारा इलाज करने के लिए तो शंकर जी को मिलना पड़ा। आखिर विष्णु जी के साथ में रहने वाले हैं। गरुड़ महा ज्ञानी गुणराशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। लौट फेर करके किसी के पास जाओ, हमने खूब अच्छी तरह अनुभव किया, किसी के पास जाओ वो अपनी ही महिमा बताता रहता है। हमसे कुछ पूछते ही नहीं, इनसे तो सुन लेंगे, वहां मंच पर तो बोलते हैं, वहां हमें चुप रखते हैं। अभी तो मौका मिला है तो मैंने क्या क्या किया वो बताते हैं। आपने क्या क्या किया वो तो आप बताते हैं, और आप क्या क्या नहीं बता रहे हैं ये हम जानते हैं। उसका कारण क्या है? आप जब बताते हैं कि हमने क्या क्या किया, उसका उपादान वही होता है जो नहीं करना चाहिए। उसी जगह पे खड़े होकर के वो कार्य होते हैं। इसलिए व्यक्ति को जीरो प्रोफाइल, अति लघु धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमिरी भगवाना। ये अति लघु रूप का मतलब क्या होता है? एक भी रहेंगे तो भी अहंकार हो जाएगा। एक रहेंगे तो कौन सा अहंकार होगा? अद्वितीय का अहंकार हो जाएगा। हम अकेले हैं, इसीलिए हनुमान जी ने एक नहीं बने, जीरो बन गए। अति लघु, जब तक अति लघु के पास जाकर के कथा नहीं सुनोगे, अगर हंस कथा कह रहा हो तो फिर वही अभिमान कि काकभूषुंड जी हैं, लेकिन विचित्र उन्होंने कहा नहीं, हंस कथा नहीं कहता है, हंस कथा सुनते हैं। श्रोताओं की महिमा हो गई, हंस कथा सुन रहे हैं। लेकिन शंकर जी ने कहा कि जब मैं कथा सुनने के लिए गया तो मैंने देखा कौवा कथा कह रहा है, मैंने पहचाना है तो मेरा चेला है, लेकिन मैं ऐसे रूप में चला गया, सब छोड़ छाड़ के हमें प्रणाम करेगा। बोले नहीं, कथा की महिमा के विरुद्ध है, ये शंकर जी की विशेषता है।
ये सत चित आनंद की विशेषता है कि कथा जब सच्चिदानंद की चल रही है तो हमें भी हंस बन करके बीच में जाकर के बैठ जाना चाहिए चुपचाप। और जो कथा हो रही है, जब तक हम लो प्रोफाइल, जब तक हम जीरो नहीं होंगे, तब तक हम अनंत नहीं हो सकते। अनंत, अनंत जो है आकाश है, अनंत ईश्वर है। अनंत होने के लिए आपको जीरो होना पड़ता है। इसी जीरो होने की प्रक्रिया एक ही है जिसमें बनते ही आपका सम्मान बन जाएगा। ये मत समझिएगा छोटे हो जाएंगे। कहा भूषण जी छोटे कहाँ हो गए, केवट छोटा कहाँ हो गया, शबरी छोटी कहाँ हो गई। बिल्कुल छोटी नहीं हुई, बिल्कुल छोटी नहीं हुई। आप अगर बड़े होना चाहते हैं तो छोटे हो जाइए, अगर बड़े होना चाहते हैं तो छोटे होना सीख लीजिए। हनुमान जी की विशेषता ये नहीं है कि बड़े होना जानते हैं, हनुमान जी की विशेषता ये है छोटे बड़े बंदर ब्राह्मण मनुष्य सब बन सकते हैं। माने सब इसलिए बन सकते हैं कि जैसी आवश्यकता हमारे प्रभु को है हम उनको उस रूप में प्राप्त हो जाएं, ये भक्त की आशा होती है। इसकी बात की चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज फिर हम भजन नहीं गाएंगे, सीधे आरती होगी। आपसे निवेदन है आरती में आप लोग बड़े प्रेम से भाव लें। संभवतः आरती आप लोगों को बांटी भी गई है, उस आरती को पढ़ें, उस आरती में क्या कहा गया है उसको भी ग्रहण करें। ओम चंद्रमा मनसो चक्षुः सूर्यो एडवोकेट श्रीमान विजय सिंह जी, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, श्रीमती विजय सिंह जी सपत्नी गाएं आरती के लिए। और उसके बाद डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह एवं प्रतिभा सिंह आरती करेंगे। फिर क्रमशः सभी लोग आरती करेंगे। आनंद कल कौशल्यानंद राम जी, श्री राम। आनंद कल कौशल्यानंद राम जी, जल के प्राणनाथ श्री राम। ये परम शांत विश्राम राममय रामायण तुलसी की, रामायण तुलसी की। ये कुमारमण का नाथ कथा है, रामचंद्र सिय प्रिय की, रामचंद्र सिय प्रिय की। आनंद कल कौशल्यानंदन राम की, जग मिलनी प्राणनाथ श्री राम की। आनंद कल कौशल्यानंदन राम की, जननी के प्राणनाथ श्री राम। ये ज्ञान खान वीणावाद, गंगा यमुना संगम सी, गंगा यमुना संगम सी। काग भुजंगी और पक्षी राज के, अंतर मन तुलसी सी, अंतर मन तुलसी सी। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की, जननी के प्राणनाथ श्री राम की। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की, जननी के प्राणनाथ श्री राम। ये भरद्वाज और याज्ञवल्क्य की लेखन है स्मृति सी, ये लेखन है स्मृति सी। ये ज्ञान खंड ये धर्म योग, ये प्रेम भक्ति भक्तन सी, ये प्रेम भक्ति भक्तन सी। आनंद कलंद कौशल्यानंद राम के, जननी के प्राणनाथ श्री राम। आनंद कलंद कौशल्यानंद
नंदन राम की जन जननी के प्राणनाथ श्री राम। ये श्रुति है सिद्ध रामचंद्र के वेद तत्व अमृत सी, ये वेद तत्व अमृत सी, ये कलातीत ये गुणातीत, ये विधि विधि है जीवन सी, ये विधि विधि है जीवन सी। आनंद कंद कौशल्यानंद लली के प्राणनाथ श्री राम। नंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम। ये भरत शत्रुघ्न लखन लाल, हनुमंत कथा श्वासन की, हनुमंत कथा स्वागत ये स्मृति है ये स्मृति है, किंकर के जीवन धनसी, किंकर के जीवन धनसी। आनंद कंद कौशल्यानंद राम की, लली के प्राणनाथ श्री राम। आनंद कंद कौशल्यानंद राम की। प्राणनाथ श्री राम। हम शरण पड़े आरत हमसे तुमसे प्रियतम भक्तन की, तुमसे प्रियतम भक्तन की। तुलसीपुरी जागत सोबत ये स्वप्न राम भक्तन सी, ये स्वप्न राम भक्तन सी। आनंद कंद कौशल्यानंद राम की, जनक लली के प्राणनाथ श्री राम। आनंद कंद कौशल्यानंद राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम। जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की, जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की, जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की। संसार सारं मुनिनारं सदा संप्रपद्यामि। ओम भवानी से नमामि लोकाभिरामं राजीव नेत्रमुनिवंशनाथं कारगुरुरूपं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, महादेव की, शक्ति भगवान की, स्वामी तुलसीदास